नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या अब देश में मुसलमानों की देशभक्ति का टेस्ट हो रहा है? ये सवाल उठा यूपी की योगी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के कुछ फैसलों से। यूपी में योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि इस बार 15 अगस्त को यूपी के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में होने वाले कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करानी लाजमी है। महाराष्ट्र सरकार बकरीद से पहले बकरों की कुर्बानी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने जा रही है। इतना ही नहीं, फडणवीस सरकार ने तो बीफ के शक में किसी भी घर में छापा मारने की अदालत से इजाजत तक मांग ली। तो क्या इसे साफ तौर पर मुसलमानों को डराने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? इन 3 सवालों पर आज हम करेंगे 3 अलग अलग बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं योगी सरकार के फैसले के बारे में। यूपी के मदरसे पर योगी सरकार का फरमान। कैमरे के सामने मनेगा जश्न आजादी। पूरा हिंदुस्तान जब आजादी के जश्न में डूबा होगा, जब लाल किले से स्कूलों तक तिरंगा फहराया जाएगा, तब यूपी के एक एक मदरसे में वीडियो कैमरा ऑन होगा। इस कैमरे में मदरसे में होने वाले हर कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आजादी से जुड़े सभी प्रोग्राम्स की फोटोग्राफी की जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 15 अगस्त को लेकर सभी मदरसों को ये निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक 15 अगस्त को सुबह 8 बजे हर मदरसे में तिरंगा फहराया जाएगा। झंडा फहराने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मदरसे के छात्र स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रीय एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 15 अगस्त के दिन होने वाले सभी प्रोग्राम्स की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी की जाएगी। सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो मदरसे में होने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने दफ्तर में मंगाएंगे, ताकि इन वीडियोस का भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। कभी कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाते हैं, वो अपने यहाँ कोई प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम को यहाँ पर अगर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कैमरे से वहां से शूट होकर आएगी और सरकार उसको रिव्यू करेगी तो उनको प्रोत्साहन देगी कि यहाँ पर बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व पर ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, इस मदरसे ने ये किया, तो उनको इनाम देगी सरकार। इसमें मदरसा बोर्ड की तरफ से जो कहा गया है, मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सरकार के सभी कार्यक्रमों की होती है, स्कूलों में भी होती है। मदरसे के कार्यक्रमों की अगर वीडियोग्राफी होती है और फोटोग्राफी होती है, वैसे ही होती है, उसमें कहाँ किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। योगी सरकार की दलील है कि मदरसों में इस तरह के कार्यक्रम से हिंदुस्तान मजबूत होगा। लेकिन इस सर्कुलर ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को नाराज कर दिया है। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पूछा, क्या ये सर्कुलर सिर्फ एक मजहब के शिक्षण संस्थानों के लिए है या हर तरह के स्कूलों में इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग होगी? इस तरीके के सर्कुलर की क्या जरूरत आन पड़ी? और दूसरा मसला ये है कि ये सर्कुलर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं मदरसों के अलावा, उनके लिए भी जारी किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। अगर जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पूरे स्टेट भर में हैं, वहाँ पर भी अगर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा रहे हैं तो मदरसों में भी हम उसका खैर मकदम करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु अभी से इस फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन योगी सरकार की दलील है कि फैसले के पीछे कोई मजहबी एंगल खोजने की जरूरत नहीं। ये आदेश सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि जिन मदरसों में अच्छे कार्यक्रम हो, उनको भविष्य में भी दोहराया जा सके। अब सवाल उठ रहा है कि योगी सरकार ने मदरसों में 15 अगस्त के समारोह की वीडियोग्राफी की जरूरी क्यों किया है? क्या योगी सरकार मदरसों से देशभक्ति का सबूत मांग रही है? विशाल प्रताप सिंह के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। डॉक्टर अजय कुमार, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ प्रभात झा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों की तरफ से। वो ये कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि मदरसों को ये कहा जाए आदेश जारी करके कि आप ये कार्यक्रम करेंगे और इसके बाद आप इसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे, और वो वीडियोग्राफी आप एक सरकारी अधिकारी के हाथ में थमाएंगे ताकि हमें पता चले कि आपने अपने यहाँ क्या क्या कार्यक्रम किए। वो कह रहे हैं कि आप हमारी देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं इस वीडियो के जरिए। नहीं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए।
सवाल यह है कि जो मदरसा शिक्षा परिषद है उन्होंने कहा है कि हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, किस जगह कितना कैसा कार्यक्रम होता है। हर चीज़ का अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होता है। पिछली बार भी ये बात हुई थी और एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने सभी मदरसों से आग्रह किया था कि आप यदि तिरंगा फहराएंगे तो अच्छा होगा। इसलिए राष्ट्रीय पर्व है, हम इसे राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। तिरंगा सबका है, तिरंगा सिर्फ न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न ईसाई का है, न पारसी का है, न जैन का है, न अन्य बौद्ध धर्म के लोगों का है। हर भारतीय का तिरंगा से उतना ही लगाव है जितना हमारा और आपका लगाव है। इसलिए तिरंगा का सम्मान हो, उसका वीडियोग्राफी हो उसकी, इसमें किसको कोई एतराज, इस पे तो किसी को एतराज नहीं हो भी नहीं सकता प्रभात जी। लेकिन अभी आपने लखनऊ से देखा, एक मुस्लिम धर्मगुरु थे, वो ये पूछ रहे थे क्या आपने ऐसा ही आदेश उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी स्कूलों को, सारे कॉलेजों को, सारे यूनिवर्सिटियों को भी जारी किए कि आप भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे? वक्त के साथ बताया गया कितने बजे झंडा फहराया जाएगा, कितने बजे राष्ट्रगान होगा और फिर उसका वीडियो बना करके हमको भेजिए। क्या बाकी को भी ऐसा कहा गया है? आज से वर्षों पहले आजादी के बाद उन सब जगह झंडा फहराया जाता है जिसका, और उसका सर्कुलर अपने आप जारी है। यहां पर शिक्षा जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है या परिषद है उन्होंने जारी किया होगा, नहीं हो पा रहा होगा, तिरंगा नहीं फहराया होगा, तो इसलिए आग्रह किया है कि आप फहराएंगे, वीडियोग्राफी होगी, हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, पुरस्कार देना चाहते हैं, ये सारी बातें आई हैं। इंटेंशन बुरा नहीं है, देशभक्ति की कोई परीक्षा नहीं होती, देशभक्ति तो आत्मा में होती है और मैं विश्वास करता हूं कि हर भारतीय की आत्मा में देशभक्ति है। हर मुस्लिम हमारा अब्दुल हमीद है जो परमवीर चक्र। अब आपकी बातों से कितना संतुष्ट हुए हैं मुसलमान जो भी आपको सुन रहे हो? हमारे साथ स्टूडियो में एक तो हैं कम से कम, उनकी राय जान लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आपने सुना, वो भी कह रहे हैं, यूपी के मंत्री भी कह रहे हैं ये तो हम प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, इसको आप क्यों नेगेटिव चश्मे से इसको देख रहे हैं? आप क्यों इसको विपरीत दृष्टिकोण से नजर देख रहे हैं कि आपके लिए कोई देशभक्ति का इम्तिहान है ये? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बता दूं, यूपी में दो तरह के मदरसे हैं। एक मदरसा वो है जो सरकार से एडिड है, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंडर आता है। एक मदरसा वो है जो अनएडिड है, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंडर नहीं आता। मैं इन लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ कि जो मदरसा बोर्ड से अटैच नहीं है, एडिड नहीं है, वो भी ये पर्व जो है निभाता है और राष्ट्रीय झंडा फहराता है और हर साल होता है, तमाम मदरसों में होता है। आप इसको एक सर्कुलर जारी करके क्या बताना चाहते हैं कि भाई मदरसे नहीं करते? या जैसे आपने कहा कि तमाम के लिए सर्कुलर जारी है चूंकि वो करते थे और मदरसों में नहीं होता होगा इसलिए सर्कुलर जारी किया है? यही तो सवाल है, यही सवाल है। आपको पहले इस बात की तहकीक कर लेनी चाहिए थी कि तमाम मदरसों के अंदर ये होता है कि नहीं होता है। नहीं, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं होता है, हम मान लेते हैं होता है, इसके बावजूद अगर एक सरकारी सर्कुलर आ भी गया तो इसको ऐसे समझना कि हमारी देशभक्ति पर सवाल है, हमसे क्यों पूछा जा रहा है, हम ही से क्यों पूछा जा रहा है, ये बार बार इस माइंडसेट से सवाल पूछना क्या ये उचित है? नहीं, सवाल ये नहीं कि हमारी देशभक्ति पर, हम देशभक्त हैं, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई हमसे सर्टिफिकेट ले सकता है। हमने आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं, ये तारीख जानती है, ये हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्रभात झा साहब ने अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जिक्र किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिस आरएसएस से जुड़ी हुई है, क्या आरएसएस ने 1950 तक हमारे झंडे को तस्लीम किया? क्या आरएसएस आज भी नागपुर में झंडा फहराता है? वहां सर्कुलर क्यों जारी नहीं होता? सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों सर्कुलर जारी होता है? प्रभात जी जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार, प्रभात झा जी। बिना भारत माता के चित्र के हम कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। एक बात, हर जगह झंडा फहराया जाता है। दूसरी बात, नागपुर में आज भी नहीं फहराया जाता सर, की देशभक्ति नागपुर में आज भी नहीं फहराया जाता। आपको नहीं, नागपुर में आज भी नहीं फहराया जाता। गलत जानकारी है। गलत जानकारी नहीं, सही जानकारी है। आप नागपुर में मोहन भागवत जी से एक सर्कुलर जारी करके कहिए कि आप झंडा फहराइए, सेंट्रल हुकूमत कहे नागपुर में झंडा फहराने के लिए। बोल रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास ऑथेंटिक सबूत है। अरे हम तो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, अरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तिरंगा यात्रा नरेंद्र मोदी कहां निकालते हैं? नागपुर के अलावा? नागपुर के अलावा
अभी 9 अगस्त से 22 अगस्त तक सब पूरे देश में यात्रा नहीं, नागपुर में निकलेगी कि नहीं? मौलाना निकलेगी? रशीदी, मौलाना रशीदी, नागपुर में मौलाना निकलेगी कि रशीदी, नहीं जैसे निकलेगी? आपने कहा, भारत का अंग है। मौलाना रशीदी, जैसे आपने कहा कि हर मदरसे में 15 अगस्त के दिन झंडारोहण होता है, आपने कहा होता है, उन्होंने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी झंडा फहराया जाता है, तो आपको भी मानना चाहिए। नागपुर में नहीं होता सर। एक मिनट, एक तरफ आपका आरोप, एक सेकंड सर, एक तरफ तो आपका आरोप यह है कि आरएसएस अपनी विचारधारा पूरी दुनिया पर, पूरे हिंदुस्तान पर थोपना चाहती है। बिल्कुल सच्ची बात है कि वो तिरंगा थोपना चाहते हैं, वो वंदे मातरम थोपना चाहते हैं, फिर आप उन पर यह तोहमत कैसे लगा सकते हैं कि वो इसमें यकीन नहीं करते? क्योंकि मदरसों में फहराया जाता है, ये सच है। मुसलमान देशभक्त है, ये सच है। मुसलमान ने कुर्बानी दी, ये सच है। आरएसएस जंग आजादी में कहीं से कहीं तक नहीं था, अंग्रेजों के साथ था। 1950 तक झंडे को नहीं माना। आज भी नागपुर में नहीं फहराया जाता, इसलिए शक्कर आज आप ही उन पर, आप आज ही आज उन पर अति राष्ट्रवाद का ढकोसला करने का आरोप लगाते हैं ना? लगाते हैं कि नहीं लगाते? सवाल यही है ना, जो आदमी राष्ट्रवादी खुद नहीं है, राष्ट्रभक्त खुद नहीं अच्छा, है, ठीक है, चलिए। वो हमसे सर्टिफिकेट कैसे मांगेगा? डॉक्टर अजय कुमार, अब ये विवाद, ऐसे कई मुद्दे एक के बाद एक उठ रहे हैं। हम आगे 2 और मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले यूपी का जो विवाद हुआ है मदरसों को सर्कुलर जारी करके कि 15 अगस्त के दिन क्या क्या करना होगा और वीडियोग्राफी उसकी होगी। आपने यूपी के मंत्रियों की बात सुनी, प्रभात जी की बात सुनी। हम कहते हैं इसको ना देखें आप किसी धर्म के चश्मे से, ये भूल जाएं कि मदरसे को जारी किया है, एक शिक्षण संस्थान को जारी किया है और प्रोत्साहन के लिए वीडियो मांगा है। आपको ये उनका लॉजिक, ये तर्क ठीक लगता है? देखिए सौरभ जी, माफ कीजिए, ये विरोधाभास जो प्रभात जी के बातें में आपको सुनाई दिया होगा, ये सच्चाई है कि 2002 तक जो है, 1950 से 2002 तक बीजेपी, आरएसएस ने जो है नागपुर में कभी तिरंगा फहराया नहीं। ये भी सही बात है कि भारत माता के जो वर्णित चित्र में वो जो है तिरंगा उनके हाथ में नहीं है, भगवा झंडा है। ये भी सच्चाई है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी के जिस विचारधारा के लोग हैं वो कभी साथ नहीं थे। ये भी सच्चाई है कि जो है यही तिरंगा को जो है 1900 आजादी के समय में इन्होंने तिरंगा को अपने पैर से रौंदे थे। ये भी सच्चाई है कि अभी क्योंकि इनको अपने इतिहास पर इतनी शर्म है कि ये अति राष्ट्रवादी वाले जो है अपने सर्टिफिकेट अपने आप को जारी कर रहे हैं। इतनी ढोंगी राष्ट्रवादी और देश के इतने स्वतंत्र आंदोलन छोड़ दीजिए, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह छोड़ दीजिए, हर वक्त धोखा दिया। यहां तक अंग्रेजों का रिपोर्ट है। अच्छा, और मैं प्रभात झा जी से बोलते, ये तो सरकारी आंकड़े रिकॉर्ड है। अजय कुमार जी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, आपके आरोपों का जवाब तो प्रभात झा देंगे। जब मैं लौटूंगा तो आपके आरोपों के जवाब उनसे हम लेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन झंडा फहराता है, कौन झंडा नहीं फहराता। आरएसएस के मुख्यालय में झंडा फहराया जाता है कि नहीं, तिरंगा वहां पर लहराता है कि नहीं। अगर कोई किसी से तिरंगा लहराने को कह रहा है तो उसमें गलत क्या है? बुनियादी सवाल यह है, क्या हर किसी को झंडे को सलाम नहीं करना चाहिए? हर किसी को अपने तिरंगे को अपने घर पर, चाहे 15 अगस्त के दिन हो या फिर अपने स्कूल में, अपने मदरसे में फहराने को कोई कह दे, इसमें आखिर किसी को क्या आपत्ति है? सवाल यह है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश में फरमान जारी हुआ है कि राज्य के सभी मदरसों में 15 अगस्त को कार्यक्रम करने होंगे और उसके वीडियो प्रमाण भी सरकार के सामने रखने होंगे। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा है कि मदरसे सरकारी अनुदान लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मदरसों में राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया जाएगा तो फिर वो अनुदान भी नहीं ले पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जहां राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया जाता वहां उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब बताइए प्रभात झा जी, जब मंत्री महोदय यूपी सरकार के साफ साफ कह रहे हैं कि अनुदान लेते हैं इसलिए इनको ये करना पड़ेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, वो शक है कि यहां पर 15 अगस्त मनाया जाता है कि नहीं? पहली बात, मैं अजय जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं 1 मिनट में। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए कि तिरंगा, वो अपने नेता को, जो उनके नेता थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को गणवेश में पद संचलन के लिए जनपद पर बुलाया था। यह रिकॉर्ड में है। अगर उनको जानकारी नहीं हो और आरएसएस की देशभक्ति पर शंका हो तो जवाहरलाल जी के देशभक्ति पर भी शंका करें। ऐसे मिथ्या आरोप लगाने की कोशिश न करें। आपने कही उत्तर प्रदेश के मंत्री ने क्या कहा, मेरा सिर्फ कहना है देशभक्त, एक एक आदमी देशभक्त है और इसलिए सरकार ने या उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद ने किसी की देशभक्ति पर शंका नहीं किया है, निवेदन किया है, आग्रह किया है कि उत्साह के राष्ट्र के पर्व को सब लोग मिलकर मनाएं और यह कहने की कोशिश की है
कि आप तो भारत प्रभात जी, सरकार लेकिन से, अगर उत्तर किसी प्रदेश को ये सरकार लग रहा है से कि वो ऐड आग्रह लेते नहीं हो, आदेश इसलिए है करिए और ना, आदेश क्या के दिक्कत साथ है? साथ हमारी मंशा पर, हमारी देशभक्ति पर संदेह भी है, सौरभ तो ये डाउट भी आपको दूर करना सौरभ जी। चाहिए, ये भी कर्तव्य है। डॉक्टर अजय, मुझे ब्रेक देखिए, लेना ही डाउट है, अपने आप में इसके दूर बाद है, इसलिए- इसके बाद सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, वायदा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और मुद्दे की, बीफ पर सर्च ऑपरेशन और कुर्बानी के दिन पहचान का इम्तिहान क्यों और कहां, देखिए इस ब्रेक के बाद। आज हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के कुछ ऐसे फैसलों की बात कर रहे हैं जिसने देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान की बहस को हवा दे दी है। ब्रेक से पहले आपने देखा कैसे उत्तर प्रदेश में मदरसों को 15 अगस्त मनाने का निर्देश जारी किया गया और उसकी वीडियोग्राफी करने का भी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार इस बार बकरीद पर कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में हलचल मच गई। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी मिलकर एक ऐसा ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन ला रहे हैं जिसमें कुर्बानी करने वालों को अपनी पहचान बताना जरूरी होगा। हम मेहमानों से इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पूरा माजरा है क्या, ये समझाते हैं। बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी का खास ऐप, जरूरी होगा कुर्बानी से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कुर्बानी ऐप को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के कदम ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है। मुद्दा है महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के नए मोबाइल ऐप का, जो बकरीद के मौके पर लॉन्च होने वाला है। इस ऐप के जरिए बकरों की कुर्बानी देने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सरकार की दलील है कि इससे जानवरों की संख्या के बारे में प्रशासन को जानकारी होगी। हालांकि विपक्ष को ये दलील रास नहीं आ रही है। उसका कहना है कि जानबूझकर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को परेशानी हो। जहाँ तक ऐब लाने का सवाल है, लोग इसके पहले देवनार जाते थे और वहाँ से बकरा खरीदते थे और बकरे के साथ साथ उनको लाइसेंस मिल जाता था और लाके उसको अपने जगह पे कुर्बानी करते थे। मंशा, ये सरकार की मंशा एक ही हो सकती है, अगेंस्ट अल्पसंख्यक के खिलाफ किस तरह से एक एक चीज़ को लाया जाए, किस तरह से कड़े कड़े कानून बनाए जाएं और ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे उनको दुश्वारी का सामना करना पड़े। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है। बकरीद से पहले जारी होने वाले खास ऐप को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस सीधे तौर पर ऐप के इस पूरे मुद्दे को धार्मिक सिरे से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस ऐप को लेकर बीएमसी के कमिश्नर तक से मिल चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी कहती है कि ऐप से कुर्बानी में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जो भी ऐप है वो ऐप का इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सबके रिकॉर्ड रहेंगे। सब लोग अपनी कुर्बानी जैसे पहले करते हैं, जैसे बकरे वहाँ से निकलते थे उसी तरह से निकलेंगे, उसी तरह कुर्बानी होगी। कुछ सोसाइटीज़ में कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि यहाँ बकरे नहीं काट सकते, उसका ऐप लगाया जाएगा है, उससे परमिशन हो जाएगा और आदमी टेम्परेरी स्लॉटरिंग की परमिशन उनको वहाँ मिलेगी। बकरीद से पहले आने वाले ऐप ने मुंबई में सियासत गर्म कर दी है। वहीं बीएमसी का दावा है कि नए ऐप के जरिए बकरीद के मौके पर जानवरों की संख्या की जानकारी हासिल करना उसका मकसद है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। अजय कुमार, प्रभात झा जी और मौलाना साजिद रशीदी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले क्योंकि अजय कुमार को कम मौका मिला था, मैं चाहता हूं पहले इस मुद्दे पर आप और मौलाना साहब बोल लें, फिर आपके इल्जामों का जवाब प्रभात जी दे देंगे। जी बताएं डॉक्टर अजय कुमार, अब ऐप लाना होगा बकरीद से पहले, ऐप पर रजिस्टर करना होगा, आपको बताना होगा कि आप बकरा काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, आप किसकी कुर्बानी देने जा रहे हैं, क्या वजह होगी इसके पीछे सरकार की? देखिए सौरभ जी, उससे पहले ब्रेक से पहले प्रभात जी ने कहा था कि नेहरू जी ने जो है आरएसएस वाले को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वैसे बात वो छूट गई, उसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप इस मुद्दे पर बोलना चाहें तो। ठीक है, नहीं एक मिनट, उस सिर्फ एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित जो किया था सरदार पटेल जी और नेहरू जी ने किया था, तो इतनी गुण गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने हमारे, वो तो अच्छे वक्ता हैं, तो आपने हमारे सवाल के जवाब तो दिए नहीं कि आरएसएस ने झंडा फहराया कि नहीं। खैर उस बात को छोड़ दीजिए। यूपी के मामला है, महाराष्ट्र का मामला हो, आप देख लीजिएगा, सिर्फ राजनीति है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से लेके मोदी जी से लेके बीजेपी वाले पूरी तरह से विफल हो गए हैं। आप बोलिएगा कि मदरसा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना चाहिए, ये अनिवार्य है, हम मानते हैं। सभी के लिए वीडियोग्राफी लागू होनी चाहिए,
ठीक है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स से सिर्फ एक समाज को नीचे दिखाने का। ईद आप पर पूरी तरह से- ईद और पर ये ईद ऐप का पर भी बताइए ईद कि पर अगर आपको आप मीट कुर्बानी का- के लिए रजिस्टर अगर करना आप मीट पड़ेगा। का ऐप, सौरभ जी, मीट का ऐप, आपको मीट का ऐप अगर सभी मीट का दुकान में आप लगाइए, लेकिन भारत जो है बीफ का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश मोदी जी के समय हुआ है। चुनाव से पहले पिंक रेवोल्यूशन, अब तो पिंकेस्ट रेवोल्यूशन इन्होंने कर दिया है। तो ये झूठे राजनीति सिर्फ राजनीति है सौरभ जी। चलिए ठीक है, अब मैं जरा इसके व्यवहारिक पहलू पे आना चाहता हूं। मौलाना रशीदी साहब, ये बताइए, ईद से पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको रजिस्टर करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार कह रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा उस आदमी पर जो कुर्बानी देता आ रहा है हर साल ईद पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने लोग कुर्बानी देते हैं उनमें सब लोग ऐसे नहीं होते कि वो बाकायदा एक नेट वाला मोबाइल 10,000 का ख़रीदें और फिर कुर्बानी के नाम पर ऐप रजिस्ट्रेशन करें और उसमें अपनी डिटेल डालें। सब पढ़े लिखे भी नहीं है, सबके पास इतना पैसा भी नहीं है। कुर्बानी जो है 200, 250, 500, 1000 रुपये की कुर्बानी होती है जो हिस्से वालों उसमें होती है, या हम बकरा अगर ख़रीदते हैं तो 5000 का 6000 का होता है। तो इसके लिए हम बाकायदा 10,000 रुपये अलग से और एक्स्ट्रा डालें। दूसरी बात ये है, अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि गाय कट रही है कि नहीं कट रही है, उससे बकरे की कुर्बानी का क्या संबंध है? आपको लगता है इसलिए हो रहा है कि कहीं ईद पर कोई गाय की कुर्बानी तो नहीं दे रहा? मैं वही बताना चाहता हूँ। अरे जहां खुल्लम खुल्ला गाय कट रही है आप उसको तो मना नहीं करते। गोवा में देखिए जाकर, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सूबे हैं सब में कट रही है, केरल में कट रही है, इसमें कर्नाटक में कट रही है। हमने पहले भी कहा था। क्यों जरूरत पड़ गई इस कानून की? 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको गाय आस्था के नाम पर आप उसको कुर्बानी नहीं करने देना चाहते तो सबसे पहले अपने उन सूबों में पाबंदी लगाइए ना। आप पर्व के ऊपर, त्योहार के ऊपर मुसलमानों को परेशान करने जा रहे हैं। अब जवाब दीजिए आप एक बार फिर। इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट भी है जी, प्रभात जी। महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन कानून 1950 की धारा 1995 की धाराएं 5D और 9B यह हाईकोर्ट में ये गए थे और हाईकोर्ट को कहा गया है जब ये निरस्त हुआ कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं देखा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमारा फिर कहना है, इन बातों पे अगर मान लीजिए जानवरों की संख्या के मामले में बात आती है, हर चीज को उल्टी नजरिया से क्यों देखना? नहीं, संख्या क्यों जानना चाहते हैं आप? जानवरों की संख्या क्यों जानना चाहते हैं? मैं कितने बकरे काट रहा हूं, इस पर क्या संविधान आपको इजाजत देता है? क्या अंकुश लगाएं आप? आज सरकार तय करेगी कौन क्या खाएगा। हम किसी फिर नहीं, सरकार तय करेगी कौन क्या खाएगा। अभी समाजवादी पार्टी नहीं, आप मुझे ये बताइए, सरकार तय करेगी कौन क्या खाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा? ये कोई तरीका हुआ आपका? लाभ होगा। आप लोगों के खाने पहनने पर पाबंदी लगाएंगे? तरीका नहीं है। आप तय करेंगे कौन क्या खाएगा। एक बात तो मौलाना साहब ये माननी पड़ेगी आपको कि बीफ बैन बीजेपी की सरकार आने से पहले भी था। बीफ बैन था, उस पर अमल ना हो रहा, लेकिन बीफ बैन था। नहीं, आज जहां नहीं, ये आरोप इन पर नहीं लगा सकते आप कि बीफ इन्होंने पाबंदी लगा दी। बीजेपी की सरकार है, गाय को बैन क्यों नहीं करते? ये अच्छा, किरण रिजिजू सामने आकर कहते हैं मैं गाय खाता हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई करें। इनके मंत्री क्यों कार्रवाई नहीं करते? सही जुड़ा हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं करते? महाराष्ट्र सरकार झूठ बोलते हैं आप जी। एक मिनट, बाकायदा रिकॉर्डिंग है टीवी पर उसकी। महाराष्ट्र सरकार इतना ही नहीं, अब घर घर जाकर बीफ को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाने का भी इरादा बना रही है। यानी कि किसी भी घर में जाकर पुलिस छापा मार सकती है, देख सकती है कि घर में गौमांस तो नहीं है। फडणवीस सरकार लोगों की प्राइवेसी के अधिकार में सरकारी दखल देना चाहती है, यह भी आरोप है। ये देखिए, कहीं भी मारा जा सकता है छापा, किसी से भी हो सकती है पूछताछ, किसी को भी किया जा सकता है अरेस्ट। बीफ को लेकर फडणवीस सरकार ने मांगा हक। जी हां, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार बीफ को लेकर और सख्ती बरतने के मूड में है। इसके लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सांड और बैल का मांस रखने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने बीफ के लिए घरों में छापे मारने की इजाजत मांगी है। यानी महाराष्ट्र की पुलिस बीफ के शक में जब चाहे किसी के भी घर पर रेड डाल सकती है, किसी को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। कांग्रेस इसे फडणवीस सरकार का खतरनाक इरादा बता रही है।
कल आपके घर के अंदर किसी ने फ़ोन कर दिया कि इनके घर में बीफ रखा है, रात को 12 बजे आप 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं और रात को 2 बजे पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी कि हमें आपके घर का सर्च करना है, तो आपके लिए कितनी बड़ी ये ठेस लगने वाली चीज़ होगी कि उस कायदे का दुरुपयोग किस तरह से लोग करेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो आरोप यह है कि नियत केवल परेशान करने की है। सरकार के अपने तर्क हैं बीफ बैन को का पाबंदी अच्छी तरीके से लागू करने को लेकर। हम इस नए विवाद पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।